ठीक है, देखिए इधर निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं जस्ट पे थोड़ा सा। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, इस तरीके से आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। जैसे कि एक तरफ नदियां लिखी हैं, उद्गम स्थल, तो इस तरह मैच करेंगे हम लोग। ठीक है, कर लेते हैं जिसमें, ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप देखते हैं ए का यहाँ पर 4 हो जाएगा, यमुना, यमुना यमुनोत्री। ओके, यमुना यमुनोत्री, ये मैंने मैच किया। और बी का 3 हो जाएगा, कृष्णा, कृष्णा का महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और सी का 2 गोदावरी, नासिक, नासिक महाराष्ट्र। ओके, और डी का 1 महानदी श्याहवा, महानदी श्याहवा, महानदी श्याहवा। इस तरीके से हो गया। अब देख लेते हैं व्याख्या। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। यमुना यमुनोत्री से उद्गम स्थल, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, महानदी श्यावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीति, नीति उत्तराखंड। ठीक है, नीति दर्रा कहाँ पर? उत्तराखंड। ओके, इस तरीके से एक बार इधर देख लेते हैं, सारे दर्रे देख लो, प्रमुख प्रमुख हैं सारे, देखिए इंपॉर्टेंट दर्रे। एक तरफ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, खादुर्गला, काराकोरम, जोजिल्ला, चांगला, पीरपंजाल, बनिहाल। ये यहाँ पर इतने हो पा रहे हैं, 1 मिनट फिर से रिपीट कर रहे हैं। खारदुगला, काराकोरम, जोजिल्ला और चांगलांग, ये लद्दाख में। ओके, ये लद्दाख में कितने हो गए? यहाँ पर 4 हैं, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिल्ला और चांगला, ये सब लद्दाख में। बाकी पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। सीपी, सिपकिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी दीवान, यांगजी दीवान एक ही नाम है, भावा, पारंगला और मणिरंग, ये सब हिमाचल प्रदेश में। ओके, मुलिंगला, माना नीति और माना नीति लिपुलेख, ओके, ये सब उत्तराखंड में। नाथुल्ला, जेलप्पा, ये सिक्किम में। सेला, बोमडीला और दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू, तुजू मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुजू के, तुजू मणिपुर। और फिर उसके बाद थालघाट और भोरघाट। थालघाट, घाट घाट लगा तो ये आसान हो जाएगा याद करने में, तो यहाँ घाट घाट लगी है तो वहाँ महाराष्ट्र आ जाएगी। ओके, थालघाट, भोरघाट, महाराष्ट्र, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, हम एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा कह रहा है भारत अनेक खनिज यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है, इस तरीके से कह रहा है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो क्या कहा था यहाँ पर? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले। ओके, ये बात सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही। अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एवं कश्मीर रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार, माइंस की साइंस हुआ पता नहीं, एक बार हम चेक कर लेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देंगे। ओके, साइंस भी हो सकता है, माइंस भी हो सकता है, तो ये बुक की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम चेक करके आपको कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। के अनुसार भारत लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। ओके दोस्तों, चलिए। शिवाना समुद्र, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन कह रहा है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, ओके, और सी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा था यहाँ पर? यहाँ पर था जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। कर्नाटक में
ना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कलपक्कम नाविकी संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? नाविकी संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर? तमिलनाडु। ओके, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था? बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी एक कह रहा था रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये बात बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। कौन सी? बेतवा नदी बल्कि हमीरपुर में के पास यमुना नदी में मिलती है। ओके, तो यहाँ पर प्रयागराज वाला गलत हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है पूछी है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राणहिता महानदी, ये वाली गलत है। बाकी हेमवती कावेरी सही है, मालप्रभा कृष्णा ये सही है, और मंजरा गोदावरी ये सही है। बाकी गलत कौन सा था? ये वाला, पहला ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पर कौन सा पूछा? नहीं पूछा, तो फिर तो ये वाला ही सही हो जाएगा। ओके, तो एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब जो प्राणहिता नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, सहायक नदी है, ना कि महानदी की। ओके, ना कि महानदी की। किसकी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती वैनगंगा है। ठीक है, कौन कौन सी हैं किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और वैनगंगा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी आदि। ओके, आगे देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा इत्यादि। ठीक है, कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी? एक बार फिर से देख लेते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा। ठीक है, प्रभा लगा 2 बार, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? डी ऑप्शन जल विभाजक कहते हैं। डी ऑप्शन जल विभाजक। ठीक है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक कहते हैं, वाटर शीट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नीचे 2 कथन हैं, जिसमें से एक कथन है ए और दूसरा कारण आर। ठीक है, कथन ए देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण आर, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ओके, इस तरीके से कथन पूछे गए ए और आर। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सही करना पड़ेगा। तो जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या कर रहा था। जो अभी मैंने ऊपर बताया था वहाँ पर, तो वो बिल्कुल बात सही है। ओके, चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिमी मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। ठीक है, ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। 1 मिनट। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती है। इन क्षेत्रों में वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी वर्षा करती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। किस किस को? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको। ठीक है, वर्षा क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्षा छाया क्षेत्रों को इस तरीके से याद रखना है, या फिर आप गूगल पे एक बार और सर्च मार लेना, वर्षा छाया क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये हो गया। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल और केवल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणामस्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरता कम होती है, किंतु इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, छोटा नागपुर, पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।